Hello, good morning to all of you. Today my electric circuit analysis lecture number 15. So last time discuss about in electrical circuit analysis in J transform and some example. So here today I have started new chapter impedance and steady state analysis in electrical circuit. So here first of all topic is impedance and admittance. So impedance you have already study आपने impedance तो पढ़ी होगा क्या होगा, admittance भी क्या होगा. So impedance, resistance and reactance वो सभी एक ही टर्म है. ओके, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सभी एक ही टर्म है. एक ही टर्म मीन्स सबको एक ही तरह से नापा जाता है, वो है रेजिस्टेंस. इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस को भी रेजिस्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस. मीन्स तीनों के तीनों करंट का क्या करेंगे, ऑपोज करेंगे. मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ऑपोज करने वाली होगी. ओके तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इम्पीडेंस को कहाँ मेज़र किया जाता है, रेजिस्टेंस को कहाँ मेज़र किया जाता है और रिएक्टेंस को कहाँ मेज़र किया जाता है. ओके सो इम्पीडेंस है, सबसे पहले रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस क्या होता है कि सिंपल कोई भी रेजिस्टिव सर्किट होती है, R इज इक्वल टू रो एल बाई मीन्स के रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी मीन्स टाइप्स व्हाट हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है उस पर डिपेंड्स करेगा रेजिस्टेंस. ओके लेकिन इम्पीडेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा और हमारा रिएक्टेंस क्या है. अब रिएक्टेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव रिएक्टेंस and second is capacitive reactance. Okay so reactance is one type of resistance, but reactance is measured in inductive form and capacitive form. Okay so inductive reactance measured in inductor, capacitive reactance measured in capacitance. Okay, inductive reactance is XL and capacitive reactance is XC. Okay, and then combination of two terms which is called impedance. Okay, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों कॉम्बिनेशन मीन्स दोनों एक होते हैं तब क्या मिलते हैं, इम्पीडेंस मिलता है. ओके आगे डेफिनेशन हम देखते हैं. इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस इज अ वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस विच ऑपोज द करंट इन सर्किट. ओके इसको हम Z बोलते हैं. इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. रिएक्टेंस कोई भी हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, डजेंट मैटर. ओके रेजिस्टेंस के साथ हमारा रिएक्टेंस आएगा XL या XC, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे, Z. ओके सो रिएक्टेंस इज अ इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज विच ऑपोज द करंट. और रिएक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, X बोलेंगे, XL या तो XC. ओके सो Z इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. ओके जब हमने इम्पीडेंस फाइंड करना हो तो हमारी इक्वेशन क्या है, आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में या फर्स्ट सेमिस्टर में, आर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. आर हमारा रेजिस्टेंस है और एक्स हमारा क्या है, रिएक्टेंस है. वो रिएक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है. ओके सो एक्सएल हमें फाइंड करना हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl. ओके 2πfl मीन्स 2πf એટલે f मीन्स फ्रीक्वेंसी, L मीन्स इंडक्टेंस, इन XC એટલે કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ. X इज इक्वल टू 1/2πfc, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस C. ओके सब हम इसको करेंगे तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा, XL और XC. ओके इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिलेगा. ओके सो R स्क्वायर, R हमें दिया होगा, XL हम फाइंड कर देंगे तो हमें इम्पीडेंस ईजिली मिल जाएगा. ओके सो हम एक एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द इम्पीडेंस Z. हमें R इज इक्वल टू 10 ओम दिया है, L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी दिया है और Z इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है. ओके L मीन्स कैपेसिटिव या इंडक्टिव, इंडक्टर L. अगर C दिया होता तो कैपेसिटिव कहेंगे.
लेकिन यहाँ पर एल है, इंडक्टर मीन्स 0.1 हेनरी है और आर इज इक्वल टू 10 ओम है। तो एकदम इजीली जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस एक्सएल। अब एक्सएल हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। ओके, हमने आगे देखा था एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, 2 इंटू 5 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस, तो 2π15 इंटू 0.1। ओके, सो अब इसको हम कैलसी में हम करेंगे तो 31.41 ओम आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके एक्सेल, अब हमें इसको हम पैरामीटर्स को पुट कर देंगे। z इज इक्वल टू √10 स्क्वायर प्लस 31.41 स्क्वायर। ओके, सो 10 का स्क्वायर 100 एंड 30.41 स्क्वायर का क्या आएगा, 986.58। ओके, 986.58 आएगा। अब 100 प्लस 986.58 क्या करेंगे तो क्या आएगा, उसका अंडर रूट, तो 32.96। ओके, क्या आया, 32.96 ओम आया। अब देख सकते हैं कि ओनली हमारी रेजिस्टिव सर्किट होगी। अब मान लो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ही नहीं है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं है, ओनली हमारी सर्किट R इज इक्वल टू 10 ओम है। तो हमारा ऑपोज कितना होगा, Z इज इक्वल टू 10 होगा। 10 ही होगा ना, ये टर्म तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर मीन्स 100, अंडर रूट 100 मीन्स 10, तो हमारा ओनली 10 ही आएगा Z इज इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे इंडक्टेंस ऐड हो गया है, इंडक्टेंस ऐड हो गया मीन्स उसका एक रिएक्टेंस ऐड होगा, तो करंट का ऑपोज इसके साथ भी होगा, तो Z हमारा बढ़ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस 32.96। ओके, सो Z हमारा बढ़ गया टोटली ऑल ओवर रेजिस्टेंस सर्किट का। क्यों बढ़ा, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसलिए। ओके एक्सेल। ओके, so here combination of resistance and reactance total impedance is increase। ओके, जब हम मान लो कि रिएक्टेंस हमारे पास नहीं है, ओनली रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में कम रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, लेकिन उसके साथ इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हमारा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। ओके, अब देख सकते हो कि ओनली रेजिस्टिव सर्किट है, R इज इक्वल टू 10 ओम है, एक्सएल इज इक्वल टू 0 है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट 100 मीन्स Z इज इक्वल टू 10 ओम आ गया। अब Z इज इक्वल टू 10 ओम देख सकते हो, और विथ रिएक्टेंस, अब रिएक्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 ओम, R इज इक्वल टू 10 ओम एंड एक्सएल इज 2 हेनरी। ओके, सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट 104, उसका अंडर रूट क्या आएगा, 10.90। अब देख सकते हो कि हमने एक्सेल लिया कंसीडर, तो हमारा सर्किट का Z इम्पीडेंस 10.90 हो गया, और ओनली हमें रेजिस्टेंस लिया तो ओनली 10 ही हो गया। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हम रिएक्टेंस ऐड करेंगे तो हमारे सिस्टम में क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसका ऑपोज बढ़ जाएगा। ओके, सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी इंक्रीज। ओके, अब आता है एडमिटेंस। ओके, अब एडमिटेंस क्या है कि एडमिटेंस होता है वो इम्पीडेंस का क्या होता है, रिवर्स होता है, मीन्स उसका रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/z। ओके, इम्पीडेंस का क्या करेंगे, हम व्यस्त करेंगे, उसको हम बोलेंगे एडमिटेंस। ओके, सो एडमिटेंस हमारा क्या करेगा, किसी भी इम्पीडेंस वाली सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। ओके, उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। जी मीन्स कंडक्टेंस प्लस जे इंटू बी, बी मीन्स ससेप्टेंस। ओके, कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस दोनों मिलके क्या होता है, एडमिटेंस बनता है। ओके, कंडक्टेंस किस में होता है, रेजिस्टिव सर्किट में कंडक्टेंस होता है, और इंडक्टिव या रिएक्टिव सर्किट में ससेप्टेंस होता है। ओके, सो मैक्सिमम करंट फ्लो इन सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस।
ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्लोमा में या फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिटेंस क्या होता है कि किसी भी सर्किट में हमारी इम्पीडेंस वाली सर्किट में हमारी क्या होती है, ऑपोज होती है, पर लेकिन उस ऑपोज को हम मैक्सिमम करंट के तौर पे हम मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एडमिटेंस यूज़ करते होते हैं कि हमारी उस सर्किट में से मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो होती है विदाउट ऑपोज, ऑपोज के बिना हमारी कितनी करंट फ्लो होती है मैक्सिमम। ओके, सो उसका यूनिट क्या है, मो है, उल्टा ओमेगा शॉर्ट में बोले तो। ओके, अब उसकी डेफिनेशन है एबिलिटी टू सर्किट ड्यू टू विच इज़ अलाउड टू अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो थॉट इट। ओके, हमारी एबिलिटी क्या है, सर्किट में से करंट फ्लो होने की, अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम अलाउड है। इसको हम बोलेंगे क्या, एडमिटेंस। अब एडमिटेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। ओके, अब 1/R इज इक्वल टू हमारी रेजिस्टिव सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो कराने की क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी। ओके, अब दूसरा टर्म आता है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस मीन्स रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल। ओके, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ये, और ससेप्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल मीन्स B इज इक्वल टू 1/X। ओके, सो इस दो टर्म जब कंबाइन होते हैं तो क्या मिलता है, एडमिटेंस मिलता है। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब उसका एडमिटेंस ट्रायंगल देखना पड़ेगा। एडमिटेंस ट्रायंगल मीन्स आप इम्पीडेंस ट्रायंगल की तरह ही है। इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या होता है कि Z टोटल होता है और रेजिस्टेंस होता है, XL होता है। तो हम पहला पाइथागोरस का थियरम पढ़ा होगा, तो उसमें R² प्लस XL² इज इक्वल टू Z। ओके, ये क्या कारण है, तो इसका स्क्वायर और अंडर रूट क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा। ओके, तो इधर ससेप्टेंस B प्लस B² प्लस G² अंडर रूट, हमें क्या मिलेगा, Y एडमिटेंस मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, एडमिटेंस ट्रायंगल है और ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। ओके, सो यार हमने देखा कि एडमिटेंस और इम्पीडेंस सर्किट में किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी एसी सर्किट की एनालिसिस पढ़ेंगे। सम एग्जांपल देखेंगे कि वोल्टेज के हिसाब से हमारी आरएल सर्किट में कितने पैरामीटर्स फाइंड होते हैं और इसमें किस तरह से इम्पीडेंस फाइंड किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर एडमिटेंस और इम्पीडेंस है। ओके, सो यार आपको पता चल गया होगा कि इम्पीडेंस और एडमिटेंस दो एक दूसरे से ऑपोजिट में है। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके एग्जांपल देखेंगे आरएल सर्किट और आरसी सर्किट के। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।